नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और ये है समरी 14 SDR का। सो गाइस डायरेक्ट अभी स्टोरी पे आता है, ठीक है। तो लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो डिम्पी है वो वेबी के मॉम से जाके कुछ बात करती है और जो वेबी के मॉम है वो स्माइल करते हुए कहती हैं कि अरे ये तो हमारा फेवरेट मूवी है, हमें ना इसके सारे डायलॉग्स याद है। डिम्पी जो है वो स्माइल करती है और कहती है कि फिर तो बढ़िया है, चलिए ज्वाइन करेंगी। जो वेबी की मॉम है वो तो फट से आ जाती है ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज वो जॉली नेचर की हैं तो वो ज्वाइन कर लेती हैं डिम्पी को। इधर जो वानी है उसे समझ में नहीं आ रहा था, वानी के साथ वेबी और सारे बैठे थे और उसका ये था कि चल क्या रहा है, करना क्या चाह रही है ये। बट डिम्पी जब वो स्माइल करते हुए एक बार वानी को लुक पास करती है और वहाँ पे जो चेयर था उसे वो उठाती है और अपने हाथ में एक ग्लास जो था पानी का वहाँ पे रखा हुआ था उसे वो हाथ में ले लेती है और उसे पीते हुए लाइक सब जो है ना आ जाता है, बिकॉज उसने जस्ट पानी पी के जो ग्लास वो साइड में से फेंक दिया था। सबकी जो नज़रें हैं अब वो आ जाती है डिम्पी पे। डिम्पी उस पर पैर रखते हुए कहती है कि कूद जाऊँगा, फान जाऊँगा, मर जाऊँगा, हट जाओ। इधर जो वेबी के मुँह में कहते कि अरे अरे ये क्या कर रहे हो। डिम्पी बोलती कि वही कर रहा हूँ भैया जो रोमियो ने जूलियट के लिए किया था, जो रांझा ने हीर के लिए किया था। मैं मरने जा रहा हूँ, गोइंग टू सुसाइड सुसाइड सुसाइड। इधर जो सारे हैं वो हंसने लग जाते हैं डिम्पी की एक्टिंग देख के। जो सारे वो हंस रहे थे, वानी को तो भाई इतनी ज़ोर से हंसी आ रही थी, वो बस डिम्पी को देख के हंस रही थी। जो वेबी की मॉम है कहते कि अरे तुम सुसाइड करने क्यों चाहते हो, ये तो बताओ। जो डिम्पी है वो आगे बोलती है कि क्या बताऊं भाभी, ये बसंती। एंड वो सामने वानी की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए बोलती है। जो वानी है वो हल्का सा स्माइल करती है, सारे जो है वो हंस रहे थे। डिम्पी बोलती है कि ये बसंती से मेरा लगन होने वाला था, लेकिन इसकी बुढ़िया अम्मा। एंड वो दिखाती है वानी के मॉम की तरफ जो बगल में थी, वो हंस रही थी, वो भी देख रही थी। डिम्पी उनकी तरफ दिखाती कि लेकिन इसकी माँ, इसने बीच में आके फाजी मार दिया। हट जाओ गाँव वालों, आई एम गोइंग टू सुसाइड। एंड ये बोल के जो डिम्पी है वो कूदने से लग जाती है। इधर जो वेबी की मॉम है वो कहती कि अरे 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 रुक जाओ। जो डिम्पी है वो बोलती कि हटो गाँव वालों, व्हेन आई डेथ पुलिस इज़ कमिंग, पुलिस इज़ कमिंग एंड बुढ़िया को पकड़ेंगे जेल, बुढ़िया गोइंग टू जेल, जेल में बुढ़िया चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग सुसाइड। एंड ऐसे करके वो जो अपनी एक्टिंग है नौटंकी वो कंप्लीट करती है। जो सारे हैं वो हंसे जा रहे थे, वानी की जो हंसी इस पॉइंट पे रुकी नहीं रही थी। डिम्पी को वो देखे जा रही थी और बस वो हंस रही थी सब। डिम्पी जो है वो स्माइल करती है, साइड में आती है और होता है ना कि आफ्टर परफॉर्मेंस अपने आपको दिखाती कि थैंक यू थैंक यू। एंड फिर वो वानी की तरफ देखती है, जो वानी इस पॉइंट पर हंस रही थी, वो रुकी नहीं रही थी। डिम्पी को ना वानी की ये जो स्माइल थी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। लाइक वानी की जो ये हंसी थी ना उसके लाइक दिल में लग रही थी। उसे अपनी बेइज्जती होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसे बस वानी अच्छी लग रही थी वहाँ पे। इधर जो वानी वो भी क्लैप करती, सारे जो है वो क्लैप करते हैं। वानी के कह सकते आंखों में आंसू आ गए थे हंस हंस के। जो डिम्पी कहती कि हाँ बस हो गया। एंड वो वानी के पास आती है। इधर जो सारे कहते कि क्या बात है डिम्पी जी, अब तो इतना अच्छा एक्टिंग भी कर लेती हैं। जो डिम्पी कहती कि अरे वो तो बस कॉलेज टाइम में एक बार कर लिया था। जो सारे वो स्माइल करते हैं, पता है वो अपना अपना कंटिन्यू हो जाते हैं थोड़ी देर में। इधर डिम्पी आती है वानी के पास, वानी जो हंस रही थी वो भी थोड़ा नॉर्मल होती है। वानी डिम्पी की तरफ देखती है, डिम्पी अपने हाथ फोल्ड करके कहती कि तो मैडम जीत गए हम, बताइए रिवॉर्ड क्या है हमारा।
एंड ये बोलती है जो वानी है वो हंसते हंसते कहती कि जो आपने किया है ना, क्या हो आप। एंड ये बोल के वो हंसे जा रही थी। जो डिम्पी है वो स्माइल करती कहती कि हाँ, इस हंसी पे तो हम 2-3 बार और अपनी बेइज्जती करा सकते हैं। एंड ये थोड़ा प्यार से बोलती है जो वानी है, लाइक वो जो हंसी रही थी वो हल्का हल्का रुक जाती है, डिम्पी की आंखों में देखती है। और इधर जो वैब भी कहती कि नाइस लाइन। जो डिम्पी है वो देखती है वैबी की तरफ और स्माइल पास करती है। वानी कहती कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब जीत गए हो तो फाइन, सो सकते हो आप बगल में। डिम्पी जो कहती कि ओ यस, ये ना मेहनत की कमाई है हमारी। एंड वहाँ पे जो वानी के बगल में उसकी छोटी सी कज़िन थी उससे वो हटाती कहती हटो हटो साइड हटो बेटा, हमारा जगह है ये, तुम्हारे जीजू का है। एंड वो धीरे से बोलती है, जो वो बच्ची वो घूरते हुए देखती कहती कि क्या। डिम्पी बोलती कुछ नहीं हटो आप। एंड वो आके सो जाती है, लाइक लेट जाती है। वानी भी स्माइल करती है एंड वैब भी जो है उसे भी हंसी आ रही थी, लाइक उसकी भी जो हंसी थी वो निकली थी। सो वो बस साइड में वानी के बैठ गई थी। और इनका जो नाइट है वो ऐसे ही बीतता है बिकॉज डिम्पी और वानी के बीच में कुछ नहीं होता ऐसा, बस वो एक दूसरे को देखते हैं थोड़ी देर के लिए। साथ में जो छत पे वो सोए थे, वानी की आंखें बंद थी और डिम्पी उस नाइट वानी को बस देखते देखते ही सो जाती है। अब होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम था, वानी जल्दी उठ चुकी थी बट डिम्पी आज आराम से सो रही थी। थोड़ा गांव का एरिया है तो सुबह जल्दी हो जाती है, पता नहीं चलता है। वानी तो बाकी सारे लोग उठ गए थे, वो लोग अपने काम में लग गए थे, पर डिम्पी आराम से सोई हुई थी। वानी की जो मॉम है वो डिम्पी से बोलती है, लाइक उसे उठाने के लिए उसे उठाती हैं। डिम्पी जो है वो अंगड़ाई लेते हुए उठती है और कहती कि पापा यार इतना सुबह सुबह क्यों उठाए हो। उसे यही नहीं मालूम कि वो अभी कहाँ पे है। जो वानी की मॉम है वो हंसती कहती कि तुम्हारे पापा का तो पता नहीं, तुम्हारी आंटी ज़रूर है इधर। जो डिम्पी है वो देखती है एकदम से वानी की मॉम की तरफ और कहती कि सासू माँ, आई मीन आंटी जी, गुड मॉर्निंग। जो उसकी मॉम कहती गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, उठिए, पता है आपको कितना बज रहा है। डिम्पी बोलती कि 10 बज गए, बाप रे। जो उसकी मॉम है वो हंसती कहती कि 10 नहीं बजे, 7 बज रहे हैं। डिम्पी बोलती 7 ही तो बज रहे हैं अभी, आपने इतना जल्दी क्यों उठाया मैं। वानी की जो मॉम है वो हंसती कहती कि पागल, यहाँ ना गाँव है, उठिए सुबह का आनंद लीजिए। डिम्पी कहती कि हाँ ठीक है ये भी। और वो इधर उधर देखती कि वानी कहाँ है, बट वानी नीचे थी। वो तो रेडी भी हो गई थी, लाइक वो फ्रेश व्रेश हो चुकी थी अच्छे से, और वो जस्ट चाय वाय बना रही थी। मॉर्निंग का सीन था, सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, कुछ लोग अखाड़े में थे, मज़े कर रहे थे, कुछ लोग घूम रहे थे गाय भैंसों के साथ, होता है ना चलाना उनको, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कराना, ये सब चल रहा था। जो डिम्पी है वो बाहर देखती है छत से अंगड़ाई लेते हुए, सूर्य जी को नमस्कार करते हुए, फिर वो सामने देखती है कि ओहो वैसे ये गांव प्यारा तो है। एंड ये बोल के जो डिम्पी वो नीचे आ जाती है। थोड़ी देर में डिम्पी भी लाइक नहा लेती है और नहा के वो अपने नॉर्मल जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो कपड़े पहन लेती है और बाहर आती है। वानी जो है वो चाय लेकर के आती है, डिम्पी साइड में बैठी हुई थी, बस सारे लोगों से थोड़ी बहुत बातें हो रही थी। वानी जस्ट चाय लेकर के आती है और स्माइल करते हुए जो चाय है वो डिम्पी की तरफ पास करती है, लाइक देती है। डिम्पी भी जो स्माइल करते हुए जो चाय की कप है वो लेती है और वानी के जस्ट हाथ को लाइक वो होल्ड करती है और कहती कि गुड मॉर्निंग वानी जी। जो वानी है वो स्माइल करते कहती कि गुड मॉर्निंग, और ये बोल के वो जो चाय का कप है वो दे देती है। डिम्पी चुपचाप स्माइल करते हुए उस चाय को ले लेती है। और थोड़ी देर बाद जो डीएम साहब है वो आ जाते हैं, लाइक वो आज मॉर्निंग में ही जल्दी आ गए थे। सो वो जब आते हैं जो डिम्पी है वो देखती है। डीएम साहब स्माइल करते हुए सबसे मिलते हैं, डिम्पी भी खड़ी होती है और डीएम जो है वो बोलते हैं कि पूजा वूजा सब अच्छे से बीत गया।
जो वानी की मॉम कहती कि चुप रहिए आप, कल कितना कॉल किया हमने आपको, शाम में पूजा था, एक बार आना ज़रूरी था ना आपको। डीएम कहते कि अरे भगवान, इतना काम है ना, क्या बताएं, बहुत ज़रूरी काम था, नहीं जाते ना तो दिक्कत हो जाता। जो वानी की मॉम है कहते कि सब पता है हमें, आप हमारे घर पे काम पड़ा है ना, इसीलिए आपका ये सब है। जो डीएम है वो कहते कि तुम्हारा फिर से शुरू हो गया। एंड ये जो है लोग थोड़ा बहुत लड़ाई कर लेते हैं, लाइक होता है ना क्यूट सा लड़ाई, तो इनका हो जाता है। इधर जो सारे हैं वो थोड़ा बहुत हंसते हैं। इधर जो टिम्पी कहती कि सर हम चले, अब कुछ काम रह गया है वो करवा दे। डीएम जो है कहते कि हाँ हाँ ठीक है, सुनो ऑफिस चले जाना, एक फ़ाइल है उसे निकाल लेना, ठीक है, और हम भी थोड़ी देर में आते हैं वैसे, क्योंकि हमारा भी काम है अभी, ज़रूरी है ये, तो हम बस मिलने के लिए आ गए थे। जो वानी के मामा कहते कि आते ही जाने का बात हो गया आपका ना। जो डीएम में कहते अरे महारानी अभी नहीं जा रहे, 1-1.5 घंटा रुकेंगे उसके बाद जाएंगे। जो उसकी मॉम में कहते कि हाँ हाँ सही है। इधर जो टिम्पी है वो बोल चुकी थी, इधर वानी का मुंह बन गया था, थोड़ा सा होता है ना सैड फेस हो जाता, तो उसका सैड बन गया था फेस। टिम्पी जो है वो एक बार टर्न करती है, वानी की तरफ देखती है, सारे लोग खड़े थे, तो बस वो एक इशारा देती है आने का। एंड टिम्पी वहाँ से चाबी उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। इधर जो राजवीर भैया है वो बोलते कि प्रतीक्षा। टिम्पी जो है वो टर्न करते कहते कि जी भैया। जो उसके भैया हैं बोलते कि वो हमारा काम हो गया। टिम्पी जो है बोलते कि हाँ वो तो काम हमने करा ही दिया था, सर ने बताया नहीं। जो डीएम में कहते कि अरे वो हम भूल गए थे भाई, तुम्हारा काम हो गया है, तुम्हारी फ़ाइल डिम्पी नेक्स्ट टाइम आएगी तो दे देंगी। जो राजवीर भैया कहते कि शुक्रिया तुम्हारा डिम्पी, बड़ा काम कराया तुमने हमारा। डिम्पी जो है वो स्माइल करती है, कहती कि अरे भैया अब शुक्रिया बोलेंगे आप। जो राजवीर भैया है वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं सुनो हमारी शादी है 1 हफ्ते बाद, तो तुम्हारे साथ ही शॉपिंग करेंगे हम। जो डिम्पी है वो स्माइल करती है, कहती कि कंग्रेचुलेशन, हमें तो पता ही नहीं था। इधर जो उसके भैया हैं वानी के, वो स्माइल करते कहते कि हाँ फिक्स तो हो ही गया है, बस ये पूजा पाठ हो चुका है, अब तो शादी की तैयारियां होंगी। डिम्पी जो है वो कहती कि चलिए ठीक है भैया, आप बुला लीजिएगा जब भी, बहुत अच्छी अच्छी जगह जानते हैं हम, आपको शॉपिंग ना अच्छे से करा देंगे। जो उसके भैया हैं वो स्माइल करते कहते कि जानते हैं, ठीक है जाओ अभी तुम। डिम्पी जो है स्माइल करते और वहाँ से निकलने लगती है। इधर जो वानी वो बस खड़ी थी और जो डिम्पी वो बस चली जाती है आगे अपनी गाड़ी की तरफ, और सारे लोग जो है ना वो आपस में लग जाते हैं, बातें बातें होने लग जाती हैं, कुछ लोग साइड हट जाते हैं। तो जो वानी है वो एक बार इधर उधर देखती है, डिम्पी बस वेट कर रही थी, कार में जाके बैठी हुई थी बस कि वानी आएगी, बिकॉज उसने इशारा किया है। तो जो वानी है वो थोड़ी देर वेट करने के बाद जो सब लोग इधर उधर हो जाता है, वो चली जाती है, जल्दी से भागती है डिम्पी की कार के पास। डिम्पी बस वेट कर रही थी एंड वो देखती कि वानी आ रही है, उसके फेस पे आती है स्माइल। जो डिम्पी है वो वानी की तरफ देखती है, वानी दूसरे साइड आती है जिधर वो ड्राइविंग सीट था उधर आती है, कहती कि सुनो। डिम्पी बोलती कि बोलिए। वानी बोलती कि अच्छे से जाना, ध्यान रखना अपना। डिम्पी बोलती कि हाय इतनी चिंता हमारी। वानी बोलती कि चिंता नहीं है, बस ऐसे ही बोल दिया हमने। डिम्पी बोलती कि अच्छा जी, ऐसे ही किसको बोलती रहते हो आप, सिर्फ हमें या और बाकियों को भी। वानी कहती कि शट अप, ज़्यादा ना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। डिम्पी बोलती कि ओके। वानी वानी जो कहती कि हाँ बोलो। डिम्पी बोलती कि मिस करेंगे हम आपको। वानी बोलती है कि अच्छा पर हम नहीं करेंगे। डिम्पी बोलती कि हाँ जानते हैं आप नहीं करोगे हमें मिस। एंड ये बोल के जो डिम्पी अपना फेस सामने कर लेती है, जो वानी है वो स्माइल करती है एंड उसके चिक पे अपने एक हाथ रखती है और उसे ना हल्का सा सहलाते हुए कहती कि मिस तो हम भी करेंगे। डिम्पी जो है वो लाइक उसके दिल में बटरफ्लाइज हो जाते हैं बस इतना सुन के। वो जस्ट वानी की तरफ दिखती है और कहती कि हाँ
एंड वो इधर उधर देखते कहते कि वानी वानी बोलती कि जल्दी बोलो कोई आ जाएगा। टिप्पी बोलती है कि जाने से पहले एक किस तो दे दो। वानी बोलती कि व्हाट, क्या बोल रहे हो। टिप्पी बोलती कि एक किस्त तो मांग रहे हैं, किसी दे दो ना, क्यूट सी। वानी कहती कि शट अप, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। टिप्पी बोलती कि अरे यार ऐसी बात थोड़ी है, हमने पहले किया है ना किस, आई मीन 2 बार किया है, और कितना प्यारा लिप है आपका, एक तो किस दे दो। वानी बोलती कि शर्म नहीं आ रही आपको, यहाँ बैठ कर ऐसे बोल रहे हो हमारे घर के सामने। डिम्पी बोलती तो क्या करें, नहीं आप बैठ जाओ गाड़ी में, आ जाओ, हम चलते हैं फिर कहीं पे अच्छे से किस करते हैं। वानी बोलती कि नहीं आपको ना ज़्यादा बेशर्म नहीं है, हटिए एंड ठीक से जाइएगा। और ये बोल के जो वानी वहाँ से जाने लग जाती है, जो डिम्पी कहती कि यार वानी ऐसे थोड़ी होता है, एक तो दे दो यार। वानी कहती कि बाद में मिलेगा, नेक्स्ट टाइम। डिम्पी बोलती है यार ठीक है सही है, हम भी जा रहे हैं, बाय, नहीं करना है बात आपसे अब, और ना घर जाके मैसेज भी नहीं करेंगे। वानी कहती कि अच्छा, एंड वो टर्न कर दिया, कहती कि मैसेज नहीं करोगे। एंड वो थोड़ा गुस्से में आती है दिखाते हुए। जो टिम्पी कहती हाँ कर देंगे, इसमें क्या है, ऐसे मारने के वे में क्यों आ रही हो। जो वानी है वो स्माइल करती है, कहती कि ओके। एंड वो थोड़ा पास आती है वापस गेट के पास। टिप्पी जो है वो बस देखती है वानी को। वानी जो है उसके चिक पे एक हल्की सी छोटी सी किस करती है, कहती कि अभी बस इतना ही, ठीक है। टिप्पी जो है कहती कि थोड़ा सा लिप पे भी। जो वानी कहती कि हो क्या, आपको ना डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है, जाना है या नहीं, निकलो। टिम्पी बोलती कि हाँ हाँ जा रहे हैं। आई बड़ी भाव खाती है, सही कहता है सब, सुंदर लड़कियां ना भाव खाती है बहुत ज़्यादा। इधर जवानी कहती कुछ बोल रहे हो, बड़बड़ा रहे हो। टिम्पी बोलती कि नहीं नहीं माते, हम आपको कुछ बोल सकते हैं, जा रहे हैं। एंड ये बोल के जो टिम्पी है वो गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, वानी भी बाय कर दिया है, और वहाँ से डिम्पी स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। और डिम्पी अब डायरेक्ट जाती है ऑफिस की तरफ। ऑफिस में जब वो जाती है वहाँ पे 2 लोग ऑलरेडी खड़े थे। डिम्पी गाड़ी को साइड में लगाते हुए अंदर जाती है ऑफिस पे, और देखती है कि 2 लोग खड़े हैं। उनकी बैक साइड दिख रही है, लंबे चौड़े से 2 लोग हैं, दोनों मैन हैं। एक की एज थोड़ी कम है, लगभग 28-29 की होगी, और एक 45-46 के आसपास की। डिम्पी उनकी तरफ देखती है पीछे से और बोलती कि हाँ जी, किससे मिलना है आपको। एंड जैसे ही वो बोलती है इधर वो टर्न करता है, और वो जैसे ही टर्न करता है वो होता है सिन्हा और उनका लड़का मानव। डिम्पी एकदम से देखती उनकी तरफ, और उसका जो अभी स्टेट ऑफ माइंड था, जो कितनी हैप्पी सी थी, उसका पूरा मूड ऑफ हो जाता है। उसके आंखों में जैसे गुस्सा सवार हो जाता है उसे देख करके। वो एकदम से आती है, सिन्हा के कॉलर को पकड़ती है, और जस्ट वो मारने से लग जाती है। बट जो मानव वो एकदम से पीछे करता है, डिम्पी को कहती कि हद में रहो डिम्पी। डिम्पी जो है कहती कि तुम दोनों का आज हम यही अंतिम संस्कार करेंगे, रुक जाओ तुम, बेटा तुम मिल गए हो आज हमें, तुम्हारी इतनी औकात कैसे हुई थी हमारे पापा को छूने की। एंड ये बोल के जो डिम्पी है वो तुरंत एक पंच मारती है मानव को और मानव के पापा को, यानी कि सिन्हा को। सिन्हा जो है वो भी गुस्सा आ जाता है, वो डिम्पी का कॉलर पकड़ लेता है, और होता है ना भाई आदमी है, ऐसा नहीं है कि डिम्पी से मार खा जाएगा, तो वो भी बैकफायर करता है। वो भी डिम्पी का कॉलर को पकड़ता है और उसे एकदम से धक्का देता है, उसे वो भी मारता है वहाँ पे। डिम्पी जो है वो भी छोड़ती नहीं है भाई, ऐसा बात नहीं है, मार खा लिया तो इसका ये मतलब नहीं छोड़ देगी। वो दोबारा से वो मारती है, अपने लेग्स का यूज़ करती है, अपने हाथों से पंच करती है, और उसके जो बाल है उसे वो घसीटती है थोड़ा, और होता है ना बाल से उसको पकड़ के उसके घुटने से अपने उसके मुंह पे मारती है। और जो वो सिन्हा था उसके तो नाक से ब्लड गिरने लग जाता है, वो एकदम से गिर जाता है। इधर जो मानव है अब वो आता है, डिम्पी को पीछे से पकड़ता है और उसे वो मारता है। इधर डिम्पी दोबारा से अपने एल्बो का यूज़ करके उसे मारती है, और डिम्पी इस समय रुक नहीं रही थी।
काफ़ी अच्छे से इनकी फ़ाइट चल रही थी। जो पीए है वो आ जाता है आवाज़ सुन करके, एंड जैसे ही वो आता है, जो डिम्पी कहती कि चाचा एक बार भी हाथ नहीं लगाना, अभी कुछ नहीं बोलना तुम, आज इन दोनों को हम यहीं ख़त्म करेंगे इनकी, एंड गाली देती है। और जो मानव था वो भी गुस्सा आ जाता है, बिकॉज डिम्पी ने अच्छी खासी गाली दे दी थी। उसके गुस्से चढ़ जाते, पारा हाई हो जाता है। मानव भी आता है, डिम्पी को मारता है काफ़ी अच्छे से। जो डिम्पी उसकी चोट लगती है, अच्छे से बढ़िया से चोट लगती है उसे। जो डिम्पी है वो पीछे होती है, थोड़ा सा वो भी गिर जाती है, एंड जो मानव वो आने लग जाता है। जो डिम्पी तुरंत अपनी रानी को निकाल लेती है और एकदम से आगे कर देती है। जो मानव एकदम रुक जाता है। जो पिया कहता है कि डिम्पी क्या कर रही हो, रुक जाओ, अरे यार। एंड वो तुरंत वो पहले ही कॉल कर दिया था, लेकिन दोबारा से जो कॉल है वो डीएम को करता है। डीएम तुरंत निकल चुका था और इधर जो डिम्पी है वो इस पोजीशन में थी कि वो उसे होल्ड करके रखी है गन को। एंड जो मानव कहता है कि डिम्पी इतनी हिम्मत है ना तो आज गोली चला ही दो तुम, आज ना आर्या पार कर ही देते हैं। जो डिम्पी कहते कि तुमको क्या लग रहा है, हम यहाँ गेम खेल रहे हैं, हाँ तुम्हारे साथ मज़े कर रहे हैं। तुमने जो किया है ना हमारे बाप के साथ, बनता तो हमारा भी बदला अच्छे से है तुम्हारे से, तुम्हें तो नहीं। एंड ये बोल के जो अपनी गन है वो उसके पापा की तरफ करती है, जो अभी ज़मीन पर लेटे हुए थे और उठ के थोड़ा से बैठ गए थे। डिम्पी उनकी तरफ पॉइंट कर देती है, कहती कि बाप के बदले बाप, बहुत छोड़ दिया तुम लोगों को सालों। एंड अपनी जो गन है वो लोड कर देती है। इधर जो मानव कहता है कि हिम्मत है ना तो हम पे चलाओ गोली, हमारे बाप पे नहीं। डिम्पी कहते कि तुम्हारे पापा ने ही किया ये सब चीज़ें। देखो गाइस, डायलॉग में थोड़ा निकल जाता है बाप वगैरह, तो ऐसा कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो जो डिम्पी बोलती कि तुम्हारे पापा को सोचना चाहिए था हमारे पापा को छूने से पहले। जो मानव बोलता है कि गलती तो तुम्हारी भी थी। डिम्पी बोलती कि तुम लोगों से ना मुँह ही नहीं लगना, मैं हट जाओ सामने से। एंड जो मानव है उसे वो हटाने लगती है। एंड जो डिम्पी है वो उसके आंखों में गुस्सा भरा पड़ा था। जो वो डिम्पी है वो खड़ी होती है गन को लिए हुए ही। इधर जो मानव वो आगे बढ़ने लग जाता है। डिम्पी बोलती कि एक कदम और बढ़ाया तो ये गोली चल जाएगी बिना कुछ सोचे। जो मानव कहता है कि करो जो करना है तुम्हें। एंड वो अपने कदम तुरंत बढ़ाने लगता है। जो डिम्पी है वो बस ट्रिगर दबाने ही वाली थी। इधर से जो डीएम आवाज़ लगाते हैं जोर से कि डिम्पी क्या कर रही हो। जो डिम्पी है वो एकदम से टर्न करती है डीएम की तरफ। जो डिम्पी बोलती है कि डीएम सब आज नहीं छोड़ेंगे इसे, इस सिन्हा और इसके बच्चे को आज यहीं गाड़ देंगे हम ज़मीन में, आप बीच में मत आइए। डीएम जो कहते हैं कि रुक जाओ, बोला ना हमने, हम तुमको बोल रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, रुक जाओ मतलब रुक जाओ। अगर गोली चल गई तो फिर डिम्पी हमसे बुरा कोई नहीं होगा। डिम्पी जो कहते कि सर आप इसमें बीच में मत पड़िए, हम बोल रहे हैं ना कि हमारा मैटर है और हम इसे सुलझा के रहेंगे आज। जो डीएम कहते कि हम सुलझाएंगे, रुको हम सुलझाएंगे, और सिन्हा मेरा दोस्त है, रुक जाओ। डिम्पी जो है वो एकदम से ये सुनती है और उसके जो सिर है एकदम से फट जाते कि व्हाट, बिकॉज जो डीएम है इसीलिए अवॉइड कर रहे थे और डिम्पी को बता भी नहीं रहे थे। सो जो डिम्पी है वो एकदम से देखती है डीएम साहब की तरफ। जो अपने गन है उसे वो नीचे कर लेती है, बट उसे बुरा लग रहा था कि डीएम साहब ने छुपाया उससे हर एक बात। डीएम कहते कि रुक जाओ, मेरी बात सुनो पहले, ठीक है, बात सुनो, बैठ के बात करते हैं, ठीक है। डिम्पी बोलती कि क्या बात करेंगे सर, आप तो हमारी हेल्प करने वाले थे ना, आप तो इनके दोस्त निकले, तो अब इनकी हेल्प कराओगे ना। हाँ, डीएम बोलते कि डिम्पी गुस्से में अभी मुझे पता है, रुको। और वो अपने पिए की तरफ इशारा करते कहते कि पानी लेकर के आओ जल्दी से। जो पिए दौड़ के जाता है, पानी की बोतल लेकर के आता है डिम्पी की तरफ, डिम्पी की तरफ वो ले आ करके देता है।
जो टीएम है वो बॉटल को लेते हैं और कहते हैं कि पानी पी पहले, ठीक है। एक तो तुम लोग ये कुत्तों जैसे लड़ रहे हो तुम लोग, हमारा ऑफिस है कि क्या बना रखा है तुमने। और सिन्हा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बच्चों से लड़ रहे हो तुम, शर्म नहीं आ रही है। सिन्हा जो है कहता है कि बच्चों से इसने मेरी बेटी को खा गई, सारी चीज़ें, मेरी खुशियाँ छीन ली, और तुम बोल रहे हो बच्ची, ये बच्ची ने हाल किया है मेरा, और यही बच्ची ना अभी मुझे मार देती। टिम्पी बोलते कि तू डिजर्व करता है साले, मेरे पापा के हाथ कैसे लगाया। जो सिंडा कहता है कि हाथ तो लगाया ही नहीं मैंने, वो तो मिस हो गया, वरना ना तेरा पापा आज कहाँ से कहाँ होता। जो डीएम है वो एकदम से बोलते कि सिन्हा औकात में रहो, हम ये नहीं बोल रहे हैं, तुम मेरे दोस्त हो इसका ये मतलब तुम कुछ भी बोल दोगे। एंड ये बोल के वो एकदम से गुस्सा में हो जाता है। सिन्हा जो एकदम से चुप हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। टिम्पी जो है अभी बहुत गुस्से में थी एंड वो पानी को पी लेती है, साइड में रख देती है। जो डीएम है उन दोनों को ऑफिस में लेके जाते हैं, उसे बैठाते हैं, और सिन्हा और उसके लड़के को, डिम्पी को एक साइड, थोड़ा सा माहौल शांत करने के लिए। सब शांत थे, कोई बोल नहीं रहा था अभी कुछ। डीएम अपने सिर पे हाथ रखते हैं, मैं अपने पसीनों को पोंछते हैं थोड़ा, टिम्पी की तरफ देखते हैं। जो टिम्पी को चोट लगी थी इस समय पे काफ़ी ज़्यादा, उसके फेस से ब्लड आ रहा था, हाथों पे चोट लगे हुए थे कुछ। जो डीएम है कहते कि क्या हालत कर लियो तुम ये अपना, अच्छा खासा घर, इससे अच्छा तो तुम घर पे ही रहती ना आई होती। टिम्पी बोलती कि हाँ सर, हमें भी यही लग रहा है, फालतू का आ गए यहाँ पे, पता नहीं ना था कि सिन्हा आपका दोस्त है। जो डीएम में कहते कि चुप हो जाओ 1 मिनट के लिए, हमारी बात सुन लो पहले। अरे हम नहीं चाहते भाई कि तुम दोनों लोग के बीच में लड़ाई हो, हम तो चाहते कि मैटर ख़त्म हो। जैसे तुम लोगों ने क्या बना दिया है, एक दूसरे से बस लड़े जा रहे हो। जो डिम्पी कहती कि आपकी फैमिली इन्वॉल्व नहीं है सर इसमें, इसीलिए। एंड डिम्पी ये बस बोल देती है। जो डीएम है वो थोड़ा सा चुप हो जाता है और बोलते हैं कि देखो डिम्पी, हम जानते हैं तुम्हें लगा है बुरा, और लगना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन प्रियंका, उसे भी मैं अपनी बेटी जैसा ही मानता था, खोया मैंने भी है उसे। डिम्पी जो है वो चुप हो जाती है, वो भी उस पॉइंट पे। डीएम बोलते हैं कि देखो ठीक है, तुम लोगों ने एक दूसरे को मारा, बातें ख़त्म करो, अब बहुत हो गया, हम नहीं चाहते कि अब आगे बात बढ़े बहुत ज़्यादा। जो सिन्हा है वो बोलता है कि हमें कोई से हाथ नहीं मिलाना है। डीएम बोलता है कि मत मिलाओ हाथ, हम बोल रहे हैं हाथ मिलाने के लिए नहीं, बस अपनी ये दुश्मनी ख़त्म कर दो, ना तुम आज से इसको जानोगे कुछ, ना ये कुछ जानेगी, अपना मैटर यहीं ख़त्म करो, बस हो गया। सिन्हा जो है कहता है कि तुमने तो वादा किया था ना मुझसे, तुम पलटी मार रहे हो, हाँ। जिस डीएम बोलता है कि देखो हमने कोई पलटी नहीं मारा है, लेकिन जो चीज़ें तुम बोल रहे हो वो बहुत गलत है, ऑलरेडी तुमने वो कर दिया है ना। आज डिम्पी के पापा कितना कुछ सहे हैं, कर दिया ना तुमने अपने मन की, तो बस ख़त्म करो अब मैटर को। सिन्हा जो है वो बोलता है कि ठीक है, मंजूर है मुझे, एंड वो मान जाता है। जो मानव है वो चुपचाप बैठा हुआ था, गुस्सा तो उसे आ रहा था लेकिन वो चुपचाप बैठा हुआ था। टिप्पी जो है वो बोलती कि पर हम नहीं मानेंगे सर, मेरी माँ को, मेरे पापा को, सबको हर्ट किया इसने, ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम, बदला तो लेंगे हम। डीएम कहते कि डिम्पी बस करो, कब तक ऐसे जियोगी, हाँ ठीक है माना मैंने, कभी कभी ना माफ़ कर देना चाहिए किसी को किसी चीज़ों के लिए। डिम्पी बोलती कि अच्छा, पर हम माफ़ करने वालों में से नहीं है सर। डीएम बोलते फिर क्या चाहती हो, क्या चाहते हो, नहीं तुम बताओ। डिम्पी बोलती कि क्या चाहता है, फाइन, हाँ, इसकी फैक्ट्री जो अभी ये चला रहा है इलीगल, उसे वो बंद कराना है। अगर ये बंद हो जाएगी उसके बाद मुझे इससे कोई मतलब नहीं होगा, बिकॉज जो सिन्हा का मेन काम वही था, इलीगल फैक्ट्री चलाता था और उसी के दम पे उसके पास पावर थे।
जो सिन्हा है वो हंसने लग जाता है, कहता है कि बच्चों वाली बातें कर रही है। डीएम देख रहा है, जो डीएम है वो बोलता है कि हो जाएगा। एंड वो सिन्हा की तरफ देखता है, जो सिन्हा है वो शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि क्या बकवास हो रहा है ये सब। जो डीएम है बोलता है कि देख, ऑप्शन नहीं है तेरे पास, इसने बोला है तो अब यही होगा। डिम्पी की तरफ वो देखते हुए कहते कि बंद हो जाएगा, कल ही मैं बंद कराऊंगा। और कुछ? डिम्पी बोलते कि नहीं, बस मुझे इसका घमंड तोड़ना है, और कुछ नहीं चाहिए। जो डीएम है कहते कि फाइन, आज से ये मैटर क्लोज। अब जो सिन्हा है वो लाइक शांत था, अभी वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस वो सुन रहा था। जो डीएम है बोलते कि घर जाओ, रेस्ट करो। डिम्पी जो है वो एक बार डीएम की तरफ देखते अपना सिर हाँ मिलाती है। डीएम बोलते हैं कि अपनी चोट ठीक करा लेना, ठीक है, ध्यान रखना, और आज से तुम लोगों का मैटर ख़त्म, मतलब ख़त्म, याद रखोगी। डिम्पी बोलती कि हाँ हाँ, हमें भी इससे कोई मतलब नहीं है, हमने बहुत बार माफ़ करने की कोशिश की है, लेकिन कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। एंड ये बोल के जो डिम्पी है वहाँ से निकल जाती है। जो सिन्हा है वो खड़ा होता, कहता है कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, हाँ, तू मेरी फैक्ट्री बंद कराएगा। जो डीएम है कहता है कि तेरे पास ऑप्शन नहीं है बेटा, बहुत देख लिया मैंने भी, दोस्त है इसका ये मतलब नहीं कि मेरे सर पे खड़े होके कुछ भी करे तू, और ऐसे भी तेरा वो कारखाना ख़राब ही चल रहा है, लोन ऑलरेडी है उस पर, मुझे पता है, तो इससे अच्छा बंद ही कर दे तो बढ़िया है, ढंग का काम कर ले, पैसे मैं दूंगा तुझे। सिन्हा जो है वो चुप हो जाता है, और जो डीएम है वो मना लेता है सिन्हा को, सिन्हा भी शांत हो जाता है। सिन्हा मानने का एक रीज़न था, और वो रीज़न क्या था वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो चलो अभी हम चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।